इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1 का ए का दूसरा और तीसरा प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न को हम पहले ही हल कर चुके हैं ताकि समय का बचत हो। तो चलिए आप इसे समझते हैं। भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्यू और आर का मान बताना। इसमें पहला प्रश्न देखिए, ए बराबर 10 और बी बराबर 3। इसमें ए और बी का मान दिया है और क्यू और आर का मान पता करना है। तो पहले ये समझते हैं ए और बी और क्यू और आर किसे कहते हैं। ए भाज्य को कहते हैं, बी भाजक को कहते हैं, क्यू भागफल को कहते हैं, आर शेषफल को कहते हैं। चलिए इसे बनाते हैं। तो ए जो ए रहेगा दिया उसको बीच में लिखेंगे और बी जो दिया है उसको इस साइड में लिखेंगे। 3 से 10 में भागा देने पर 3 मतलब लगेगा, तो यहाँ पर घटाने पर 1 बचेगा। तो हमें क्यू और आर का मान निकालना है। तो ये क्यू का मान हुआ और नीचे वाला आर का मान हुआ। तो यहाँ लिखेंगे क्यू बराबर 3 और आर बराबर 1। अब दूसरा प्रश्न समझिए, ए बराबर 4 और बी बराबर 19। तो इसमें 19 से 4 में भाग देना है। जो ए दिया हुआ है उसको बीच में लिखेंगे। ए बराबर यहाँ 4 दिया है तो बीच में 4 लिखेंगे। तो 19 का पहाड़ा में 4 नहीं आता है, तो इसलिए इसे 0 मरतब में लगाए हैं। तो 0 मरतब लगाने पर 19 0 होगा। तो 4 में से 0 घटाने पर 4 होगा। तो ये इस साइड वाला क्यू का मान होता है और जो घटा के बचता है वो आर का मान होता है। तो लिखेंगे क्यू बराबर 0 और आर बराबर 4। चलिए अब तीसरा प्रश्न को समझते हैं। ये सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछा जाता है, इसलिए इसे अच्छी तरह से समझें। तीसरा प्रश्न को समझिए, ए बराबर 81 और बी बराबर 3 दिया है। तो 81 में 3 से भाग देना है। तो पहले 2 मरतब लगाएंगे तो 6, 8 में 6 गया 2, 2 उतारेंगे 1, तो 3 7 21 हुआ। 7 मरतब लगाए हैं तो 21 में 21 गया 0। तो यहाँ ये 27 क्यू का मान हुआ और ये 0 आर का मान होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्यू बराबर 27 और आर बराबर 0। चलिए अब चौथा प्रश्न समझते हैं। ए बराबर 27, बी बराबर 2। तो ए जो लिखा है ए का मान 27 उसको बीच में लिखेंगे और बी का मान 2 लिखा है उसको इस साइड लिखेंगे। तो 2 से लगाएंगे तो 1 मरतब लगेगा 2, घटाने पर कट जाएगा, फिर 7 उतारेंगे तो 3 मरतब में लगाएंगे 6। तो 7 में 6 गया 1। तो यहाँ क्यू का मान हुआ 13 और ये आर का मान 1 हुआ। तो यहाँ लिखेंगे क्यू बराबर 13 और आर बराबर 1। ऐसा है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए आप तीसरा प्रश्न को समझते हैं। सबसे पहले बोर्ड पर प्रश्न को बनाएंगे फिर उसको समझाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं।
चलिए अब तीसरा प्रश्न को समझते हैं। यूक्लिडियन एल्गोरिदम के से निम्नलिखित के मौसो ज्ञात करना है। ये सवाल परीक्षा में हर साल 2 नंबर में पूछा जाता है, इसीलिए इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। पहला सवाल देखिए, 252 और 1540 का मौसो निकालना है यूक्लिड विभाग एल्गोरिदम से। तो सबसे पहले इस साइड हम इसका मौसो निकाल लेंगे। तो मौसो कैसे निकाले सब समझिए। 252 है, यहाँ 1540 है। 252 में 1540 में भागा देने पर कम से कम 6 मरतम लगेगा। तो 252 और 6 को गुना करने पर 1512 होगा। तो फिर उसको घटाएंगे, 1540 में 1512 को घटाएंगे तो 28 होगा। अब ये 252 है, इसको यहाँ उतारेंगे, क्योंकि जब तक नहीं कटता है तब तक इसको उतार के भागा लगाएंगे। तभी नहीं कटा है, 28 बचा है, तो 28 से 252 भागा देंगे तो 9 मरतब में लगेगा। तो 9 मरतब में 252 होगा, घटाने पर सब कट जाएगा नीचे में। तो मौसो ये वाला होता है जो साइड में कोना में होता है, जो लास्ट में जिससे कटता है वही मौसो होता है। तो मौसो 28 होगा। तो इसको परीक्षा में ऐसे नहीं बनाना है, ये दोनों ये करके छोड़ नहीं देना है, ये भी करना होता है, क्योंकि भाग एल्गोरिदम से बोल रहा है, इसीलिए यहाँ लिख लेंगे भाग एल्गोरिदम से। तो इसका फार्मूला याद रखना है, A बराबर BQ प्लस R। तो ए बीच वाला A कहते हैं इसको B बोलते हैं, इस साइड वाला को Q बोलते हैं, और नीचे वाला जो है 28 उसको R बोलते हैं। तो A की जगह पर 1540 है तो यहाँ 1540 लिख देंगे। B यानी 252 है तो यहाँ पर लिख देंगे 252। Q यहाँ पर 6 है तो यहाँ 6 लिख देंगे। R यहाँ पर 28 है तो यहाँ R की जगह पर 28 लिख देंगे। अब देखिए दूसरा स्टेप में 252, तो 252 आप दूसरा घर में आइए, ये घर का काम हो गया। तो दूसरा घर में आइए तो 252 लिखा है, तो इसको ये बोलते हैं बीच वाला को, तो इसको जगह पर यहाँ रखेंगे। और इसको B, तो B इसमें B 28 होगा, तो B की जगह पर यहाँ 28 लिखेंगे। और फिर इसको Q की जगह पर ये 9 यहाँ पर, तो यहाँ 9 लिखेंगे। और लास्ट में यहाँ 0, नीचे में 0 है तो यहाँ लिखेंगे। तो लास्ट में 0 आ गया, तो मौसो ये वाला होता है मौसो, तो लिख देंगे मौसो 28। ऐसे परीक्षा में बनाएंगे तब 2 नंबर मिलेगा, ऐसे बनाएंगे तब। अब दूसरा प्रश्न समझिए। एक 196 और 38 220 इसका मौसो निकालना है। तो सबसे पहले ये साइड में इसका मौसो निकालेंगे। तो 196 में ये 3 अंक में पहले भागा लगाएंगे, 382 है तो 1 मरतब में लगेगा 196। तो घटाने पर 186 होगा, और उसके बाद ये 2 है तो 2 यहाँ उतार देंगे। फिर यहाँ पर 9 मरतब में लगाएंगे, तो 9 मरतब में 1764 होगा। फिर घटाने पर 98 के बाद ये 0 है तो ये 0 यहाँ उतार देंगे, तो क्या 5 मरतब लगेगा। फिर 5 मरतब में पूरा कट गया, तो कट जाने पर उसके बाद इसको छोड़ देंगे। तो अब आप भाग एल्गोरिदम से निकालेंगे। ये भाग विधि द्वारा मौसो हुआ है, ये भाग एल्गोरिदम द्वारा मौसो, तो ये दोनों परीक्षा बनाना है। तो इसका फार्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। A की जगह पर इसको बीच वाला के बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको Q बोलते हैं, और नीचे वाला जो होता है इसको R बोलते हैं। तो A की जगह पर 38 220 लिखेंगे। उसके बाद 196 B की जगह पर इसको B बोलते हैं, तो 196 यहाँ लिखेंगे। गुना 195 इसको Q बोलते हैं, तो Q ये है, Q की जगह पर 195 लिखेंगे। अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे। R की जगह पर R की जगह मतलब नीचे कुछ नहीं बचा है तो 0 लिखेंगे। तो मौसो यही होता है 196 के, लास्ट में 0 आ गया तो मौसो 196 होगा। चलिए आप तीसरा प्रश्न देखते हैं। ऐसा है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसी तरह का डाउट होने पर कमेंट कर सकते हैं, अगला वीडियो में उसको हम समझाएंगे। चलिए आप तीसरा प्रश्न को देखते हैं।
चलिए अब तीसरा प्रश्न को समझते हैं। 365 और 12 450 का मौसा निकालना है। सबसे पहले इसका मौसा निकालेंगे तो बीच में लिखेंगे 12 450 और 365। 365 में 3 से भागा लगाएंगे, कम लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। तो 10 95 होगा 3 मरतब में, और घटाने पर 150 होगा। उसके बाद ये 0 है तो 0 यहाँ पर उतार दिए हैं। उसके बाद 4 मरतब लगाएंगे, 4 मरतब में 1460 होगा। फिर घटाने पर 40 होगा। तो नहीं कटा है तो ये फिर इसको उतारेंगे यहाँ पर। फिर इसको भागा लगाएंगे तो 9 मरतब लगेगा 360। फिर घटाने पर 5 बचा, नहीं कटा है तो फिर यहाँ पर 40 है तो ये 40 को फिर यहाँ लिखेंगे। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 8 40। तब कट गया, तब छोड़ देंगे इसको। अब इसको भाग एल्गोरिथम द्वारा बनाएंगे। तो परीक्षा में बोलेगा भाग एल्गोरिथम से बनाने के लिए। तो इसका फार्मूला लिखेंगे a बराबर b प्लस r। ये a की जगह पर a किसी के देना है। ये बीच वाला ये होता है, इसको b बोलते हैं, इसको p बोलते हैं, और नीचे वाला को r बोलते हैं। तो a की जगह पर लिखेंगे 12 450, ये यहाँ लिखेंगे। उसके बाद b की जगह पर 365 है तो यहाँ 365 लिखेंगे। उसके बाद गुना, ये q है, q की जगह पर ये 34 है या तो 34 लिखेंगे। उसके बाद r है तो r की जगह पर 40, ये वाला नीचे वाला r होता है तो ये 40 लिखेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप में देखिए 365, तो दूसरा घर में जाइए, घर का काम हो गया। तब ये दूसरा घर में आइए तो बीच वाला ये होता है तो इसको जगह पर 365 लिखेंगे। और b 40 है तो यहाँ 40 लिखेंगे। इसमें q 9 है तो यहाँ 9 लिखेंगे। उसके बाद इसमें r यानी नीचे वाला 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे। अब तीसरा घर में आइए तो यहाँ 40, तो यहाँ पर तीसरा घर में देखिए 40 है बीच में तो 40 लिखेंगे। उसके बाद इस साइड वाला लिखा था यानी 5, तो उसके बाद यहाँ 5 यानी 5 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद 8 ये वाला लिखना है, q की जगह पर 8 तो 8 लिखेंगे। और नीचे में जो r का मान होता है 0, यानी यहाँ कट गया तो 0 बचा है तो यहाँ 0 लिखेंगे। तो इसका मौसा ये होता है, यानी यहाँ पर वाला जो होता है अंक वही, तो इसका मौसा 5 होगा। चलिए आप चौथा प्रश्न को समझते हैं। एक 135 और 225 का मौसा निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 225 बीच में लिखेंगे, इस साइड में लिखेंगे 135। इसमें भागा 1 मरतबा लगेगा, 135 लिखे हैं यहाँ पर। घटाने पर 90, फिर नहीं कटा है तो 135 यहाँ बीच में लिखेंगे। 90 से 1 मरतबा लगेगा तो 1 मरतबा 90 लगाए हैं। फिर घटाने पर 45 होगा, ये 45 लिखा है। तो फिर ये 90 है, नहीं कटा है तो यहाँ 90 यहाँ उतार देंगे तो 45 दूना 90, तो कट गया तो यानी 0 हो गया नीचे में, तब छोड़ देंगे। अब भाग एल्गोरिथम द्वारा बनाना है तो लिखेंगे भाग एल्गोरिथम से a बराबर b q प्लस r। ये a के जगह पर लिखेंगे 225, क्योंकि बीच वाला a होता है, यहाँ लिख दिए हैं a, ये b होता है, ये q होता है, और नीचे वाला ये है r होता है। तो b की जगह पर 135 लिख दिए हैं, q की जगह पर 1 और प्लस ये r लास्ट में, तो r की जगह पर 90 ये नीचे वाला r होता है। उसके बाद दूसरा घर में, ये दूसरा घर में a 135 है, 135 लिख दिए। b 90 है तो यहाँ 90 लिख दिए हैं। q 1 है तो यहाँ 1 लिख दिए हैं। इसमें r 45 है तो इसमें 45 लिखेंगे। अब तीसरा घर में आइए, a का मान यहाँ 90 है तो यहाँ 90 लिख दिए हैं। b 45 है तो यहाँ 45 लिखेंगे। q यानी यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 लिख देंगे। यहाँ पर नीचे वाला में कुछ नहीं है यानी 0 है तो 0 लिखेंगे। इसका मौसा ये वाला होता है, यानी 45 मौसा हो गया। चलिए आप पांचवा प्रश्न को समझते हैं। चलिए अब पांचवा प्रश्न को समझते हैं।
12, 576 और 4052 का मौसा निकालना है। तो यह सबसे पहले इसको भाग विधि द्वारा मौसा निकालेंगे। लिखेंगे 12, 576, 4052 से भागा देंगे तो 3 मरतब लगेगा। 12, 156 घटाने पर 420 होगा। फिर यहाँ पर नहीं कटा है तो 4052 यहाँ लिखेंगे और 420 से भागा देंगे तो 9 मरतब में लगेगा। 37, 80 घटाने पर 272 होगा। फिर ये 420 है तो 420 यहाँ पर उतारेंगे। फिर 1 मरतब लगाएंगे 272 घटाने पर 148 होगा। फिर ये 272 है तो यह 272 यहाँ लिखेंगे। फिर 148 से भागा देंगे 1 मरतब में तो 1 मरतब लगेगा तो 148 होगा। घटाने पर 124 होगा। फिर नहीं कटा, जब तक कटेगा नहीं तब तक ये उतार उतार कर भागा देते रहना है। फिर देखिए 1 मरतब में 124 लगेगा तो घटाने पर 24 होगा। फिर 124 को यहाँ उतारेंगे। उसके बाद 24 से का पहाड़ा 5 में पड़ेंगे तो 120 होगा। फिर घटाने पर 4 तो फिर ये 24 है। 24 को यहाँ उतारेंगे, 4 मरतब लगाएंगे 424 तो आप कट गया। तो जो लास्ट में जो अंक से कटता है वही 900 होता है। तो 900 मेरा 4 हुआ। तो ये भाग विधि द्वारा बनाया है। उसके बाद इसको भाग एल्गोरिदम, अब इसको भाग एल्गोरिदम द्वारा बनाना है। अब लिखे देखिए यहाँ पर भाग एल्गोरिदम से a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये मेरा कितना है, या a 12, 576 है। ये बीच वाला ये होता है, ये बी होता है, ये वाला क्यू होता है, नीचे वाला होता है आर। इस घर में ए इसको बोलेंगे, बी इसको बोलेंगे और क्यू इसको क्यू बोलेंगे, नीचे वालों को आर बोलेंगे। तो यहाँ देखिए ए के जगह पर 12, 576 लिखे हैं, बी के जगह पर 4052 लिखे हैं। यहाँ से 4052 बी के जगह पर, क्यू 9 है, क्यू 3 है तो यहाँ 3 लिखे हैं। अब फिर आर के जगह पर 420 लिखे हैं, ये वाला 420। अब देखिए दूसरा घर में आ गया, पहला घर का काम हो गया। दूसरा घर में ये 4052 है तो 4052, फिर 420 लिखा है तो यहाँ 420। फिर यहाँ पर देखिए 9 मरतब लगाए तो यहाँ 9 लिखेंगे। फिर घटाने पर 272 हुआ है तो ये वाला 272 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए तीसरा घर में आइए, 420 लिखा है तो यहाँ 420 लिख देंगे। फिर 272 लिखा है तो ये 272 यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ 1 मरतब लगा है तो यहाँ 1 लिख देंगे। फिर घटाने पर 148 यहाँ से लिखेंगे, घटाए हैं तो 148 हुआ है तो यहाँ लिख देंगे। अब चौथा घर में आइए, चौथा घर में लिखा है चौथा घर में आइए आप, 148 लिखा है तो यहाँ 148 लिख देंगे। नहीं, चौथा घर में ये ना है, 272 है तो यहाँ 272 लिखेंगे। उसके बाद ये 148 है तो ये 148 यहाँ से लिखेंगे। फिर ये 1 है, 1 मरतब लगाए थे तो यहाँ 1 लिखेंगे। फिर 124 घटाने पर 124 हुआ था तो यहाँ 124 लिखेंगे। उसके बाद पाँचवा घर में आइए तो यहाँ 148 है, 148 लिखेंगे। और ये 124 है तो यहाँ पे 124 लिखेंगे। 1 मरतब यहाँ लगाए थे, यहाँ 1 लिखेंगे। घटाने पर यहाँ 24 हुआ, 24 को यहाँ लिख देंगे। अब छठा घर में आइए, 124 यहाँ लिखा है तो 124 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 24 लिखा है यहाँ 24 लिख देंगे। फिर 5 मरतब लगा था तो यहाँ 5 लिख देंगे। घटाने पर 4 हुआ तो ये 4 ये वाला यहाँ लिख देंगे। सातवां घर में आइए, यहाँ देखिए 24 है, यहाँ 24 लिख देंगे। फिर 4 मरतब 4 से लगाए थे तो यहाँ 4 ये यहाँ लिख देंगे। 6 मरतब लगाए थे यहाँ 6 लिख देंगे। घटाने पर 0 हुआ था यानी कुछ नहीं तो 0 यहाँ लिख देंगे। तो 0 मतलब आ गया, इसका मतलब क्या, 900 ये वाला होगा 4 में। ऐसा है कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए अब एक आखिरी सवाल देखते हैं, छठा सवाल। चलिए अब तीसरा का छठा प्रश्न को समझते हैं। ये आखिरी प्रश्न है इसीलिए ध्यान से समझिए। 455 और 42 का मौसा निकालना है। जो बड़ा है इसमें 455 उसको बीच में लिखेंगे, छोटा वाला को इस साइड लिखेंगे। तो 42 से भागा देंगे तो 1 मरतब लगेगा 42। घटाने पर 3
और ये 5 है बचा हुआ है, तो 5 उतार देंगे तो 35 होगा। तो अब ये 42 है, 42 को यहाँ उतारेंगे तो एक मरतब लगेगा, एक मरतब में 35 होगा। 42 में से 35 गया 7, फिर ये 35 बचा हुआ है, इसको 35 यहाँ उतारेंगे, फिर 7 से भाग देंगे तो 5 7 35 कट गया, 0 बचा है मतलब कुछ नहीं। तो ये 7 से कटा है तो 7 मोस्ट होगा। तो अब इसको भाग विधि द्वारा बनाए हैं, अब यहाँ पर भाग एल्गोरिथम द्वारा बनाना है। फार्मूला लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए इसको बीच वाला ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं, नीचा वाला जो होता है इसे आर बोलते हैं। तो एक जगह पर देखेंगे 255 यहाँ से, और बी के जगह पर 42 यहाँ से लिखेंगे, और क्यू के जगह पर 1 यानी एक मरतब लगा है तो एक यहाँ से लिखेंगे। आर के जगह पर 35 यहाँ से लिखेंगे, और दूसरा घर में देखिए ये 42 है तो 42 को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 35 है तो 35 को यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर 1 है तो 1 को यहाँ लिखेंगे, और 7 यहाँ पर है तो 7 लिखेंगे यहाँ पर। अब तीसरा घर में देखिए 35 यहाँ लिखा है बीच में, यहाँ 35 लिखेंगे, यहाँ 7 है तो 7, इसका 907 होगा। आशा है कि आपको सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगली वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे।